अरुणाचल प्रदेश की गोद में पहाड़ों और जंगलों के बीच बसती है महज 5,000 की आबादी वाली एक खूबसूरत आदिवासी जनजाति। इस वक्त ये लोग अपना नया साल मना रहे हैं, लेकिन ये नया साल 1 जनवरी को नहीं आता। ये आता है फूलों के खिलने से, हवा के बदलते रंग से और धरती के संकेतों से। यहाँ जश्न आतिशबाजी से नहीं, पवित्र अग्नि से शुरू होता है। यहाँ शराब नहीं, फ्रेंडशिप ड्रिंक होती है और नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, इतिहास होता है। आज की कहानी है लिसु समुदाय की और उनके इंडिजीनियस न्यू ईयर फेस्टिवल कोशी पाई की। एक ऐसा त्यौहार जो हमें सिखाता है नया साल मनाने से पहले अपनी जड़ों को याद करना जरूरी है। लिसु एक इंडिजिनस समुदाय है जो मुख्य रूप से चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड और भारत के अरुणाचल प्रदेश में रहता है। भारत में इन्हें सरकारी तौर पर योबिन ट्राइब कहा जाता है। ये लोग पहाड़ी इलाकों में खेती करते हैं, जंगलों से गहरा रिश्ता रखते हैं और सामूहिक जीवन में विश्वास करते हैं। लिसु समाज की सबसे बड़ी खासियत है प्रकृति के साथ तालमेल, मजबूत सामुदायिक संबंध, गीत, नृत्य और मौखिक परंपराओं से इतिहास को जीवित रखना। पारंपरिक रूप से इनका जीवन एनिमिज्म यानी प्रकृति आधारित आध्यात्मिक विश्वासों पर टिका रहा है, जहाँ पेड़, पहाड़, नदी और पूर्वजों की आत्मा सबका सम्मान किया जाता है। आज कई लिसु लोग आदिवासी ईसाई भी हैं, लेकिन सांस्कृतिक त्यौहार अब भी समुदाय की सामूहिक पहचान बने हुए हैं। कोशी पाई लिसु लोगों की न्यू ईयर फेस्टिवल है। यहाँ कोशी का अर्थ है नया साल और पाई का अर्थ है उत्सव, यानी नए साल का उत्सव। लेकिन यह केवल कैलेंडर बदलने का कार्यक्रम नहीं है, यह है पुराने दुख छोड़ने का समय, रिश्ते सुधारने का मौका, पूर्वजों को याद करने का दिन और भविष्य के लिए सामूहिक प्रार्थना। यह त्यौहार बताता है कि समय सिर्फ घड़ी से नहीं चलता, समय चलता है धरती की सांसों से। लिसु नया साल तारीख देखकर तय नहीं करते, वे देखते हैं पेड़ों में नई कली, फूलों का खिलना, हवा का बदला हुआ मिजाज। अरुणाचल में कोशी पाई आमतौर पर फरवरी की शुरुआत में मनाया जाता है, जब प्रकृति नया चक्र शुरू करती है। यूनान यानी कि चीन में इसी प्रकार को यानी इसी त्यौहार को कोशी फेस्टिवल कहा जाता है, जो दिसंबर या जनवरी में होता है। मतलब जगह बदलती है, तारीख बदलती है, लेकिन भावना वही रहती है, नया जीवन, नई शुरुआत। कोशी पाई से एक दिन पहले पूरा गांव तैयारी में जुट जाता है। घर साफ किए जाते हैं ताकि पुराने साल की नकारात्मक बाहर चली जाए। परिवार मिलकर बनाते हैं जा कोलो यानी चिपचिपा चावल केक, नुइजे यानी पारंपरिक राइस ड्रिंक। लोग अपने पारंपरिक कपड़े निकालते हैं, नई या सबसे अच्छी पोशाक पहनी जाती है। यह त्यौहार सिर्फ बाहरी नहीं होती, मन भी साफ किया जाता है। चे पवित्र क्रॉसबो। त्यौहार में यानी कि त्यौहार के केंद्र में लगाया जाता है चे, लकड़ी और रस्सी से बना पारंपरिक क्रॉसबो। यह एक प्राचीन कथा से जुड़ा है, जहां एक युवक ने गांव को बुरी आत्मा से बचाया था। आज चे प्रतीक है सुरक्षा, साहस और सामूहिक ताकत का। सेक्रेड फ्लेम
यानी पवित्र अग्नि। चे के पास जलाई जाती है पवित्र आग। इसका अर्थ है पुराने दुख जल जाएं, नई ऊर्जा जन्म ले। लोग मानते हैं कि यह अग्नि गांव को नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। साफेता फ्रेंडशिप ड्रिंक, यह सबसे खूबसूरत परंपरा है। दो लोग एक ही कप से ड्रिंक साझा करते हैं। इसका मतलब है अगर हमारे बीच कुछ गलत था तो आज से खत्म। यह रिकॉन्सिलिएशन का रिचुअल है। दोस्ती को नया जीवन मिलता है। खोसी पाई का दिल है चोलो दादा डांस। यह पुरुष और महिलाएं गोला घेरा बनाकर नाचते हैं, संगीत में बजते हैं तियोमा यानी कि बांसुरी, चुई बुई यानी लकड़ी के वाद्य। यह नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, यह सामूहिक नृत्य है। यह पीढ़ियों की कहानी है। खोसी पाई सिखाता है व्यक्ति नहीं, समुदाय महत्वपूर्ण है। प्रकृति हमारी मालिक नहीं, हम प्रकृति का हिस्सा हैं। नया साल तब सार्थक है जब पुराने गिले मिटे। यह त्यौहार हमें याद दिलाता है कि आधुनिक दुनिया की भागदौड़ में भी इंडिजीनियस ज्ञान कितना मूल्यवान है। आज जब इंडिजीनियस संस्कृतियां धीरे धीरे हाशिए पर जा रही हैं, खोसी पाई एक कल्चरल रेजिस्टेंस बन चुका है। अरुणाचल में लीसू युवा इसे पहचान के उत्सव की तरह मना रहे हैं। यह कहने का तरीका है, हम यहाँ हैं, हमारी संस्कृति जिंदा है। बुजुर्ग कहते हैं यह दिन उन्हें अपने पूर्वजों के करीब लाता है। युवा कहते हैं यह उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ता है। और बच्चों के लिए यह रंग, नृत्य और कहानी का संसार है। खोसी पाई सिर्फ नया साल नहीं है, यह है एक समुदाय की आत्मा, धरती से रिश्ता और भविष्य के लिए सामूहिक सपना। जब लीसू लोग आग के चारों ओर नाचते हैं तो वे सिर्फ जश्न नहीं मनाते, वे इतिहास को सांस देते हैं। शायद हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि नया साल शुरू करने से पहले अपनी जड़ों को याद करना कितना जरूरी है। धन्यवाद। Volunteers, the dog. Souhaitez-vous aller voir Yagni,